प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। परमेश्वर सबको आशीष दे। एक नया हफ्ता परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल हम अपना अपना चर्च में परमेश्वर को आराधना किया है और इस हफ्ता परमेश्वर का दया हमारे ऊपर बहुत ऐसे हो जाए। प्रेज गॉड। कल हमने सुना था, अगर यहोवा का शक्ति एलिया पर आया तो क्या हुआ। लगातार इन दिनों में हम परमेश्वर का वचन सुन रहा है। एलिया नबी के ऊपर हमारा समान एक व्यक्ति, उनका खासियत है प्रार्थना वाला जीवन उनके जीवन में। Then the Lord gave special strength to Elijah। जब परमेश्वर का शक्ति एलिया पर आया, मैंने आपको बताया उर्दू में लिखा है, खुदावन का हाथ जब एलिया पर था। अगर परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का हाथ जब हमारे जीवन में आते हैं, हम एक साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं। बहुत कुछ अद्भुत बातें हमारे जीवन में होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। डेली ब्रेड नंबर परमेश्वर का वचन का सेवकाई में आपको सबको यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज सुबह में स्वागत करते हैं। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रार्थना के साथ हम प्रभु का उपस्थिति में बना रहे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको टच करेगा, आपको आशीष देगा। वचन ही हमारे जीवन में नया सृष्टि करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपका पवित्र उपस्थिति के लिए, आपका पवित्र वचन के लिए। आज का हमारा डेली ब्रेड प्रभु तेरे वचन के द्वारा हमको दे। पवित्र आत्मा उसको सहायता करे, हमसे बातचीत करे, हमारे परिवार में, खुदाबंद हमारा समाज में, हमारे बच्चों के जीवन में प्रभु इस वचन का सेवा आशीष का कारण बने। पवित्र आत्मा हमारे दिल दिमाग को तैयार करे ताकि प्रभु हम तेरे वचन के द्वारा आशीष पाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। पहले राजा 19 अध्याय पहली और दूसरी आयत। तब अहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताया कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देखता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यहाँ पर दूसरी आयत का सेकंड पार्ट, यदि मैं कल इस समय तक तेरा प्राण उनका सा करूं। यहाँ पर इजबेल प्रार्थना करने वाला एलिया को बोल रहा है, कल मैंने तुमको उड़ा दूंगा। आज का इस वचन के द्वारा संदेश है, कल नहीं आज है आपका छुटकारा। कल नहीं आज है परमेश्वर का काम आपका जीवन में प्रकट होने जा रहा है। जब अंधकार का शक्ति अलग अलग तरीका से हमको चुनौती देते हैं तो हमारा प्राण, हमारा जीवन परमेश्वर का जोरदार हाथ में सुरक्षित है। मैं दोबारा बोलना चाहता है, अंधकार का शक्ति अलग अलग तरीका से आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ, हमारे बच्चों के खिलाफ चुनौती देते हैं। मैं तुमको मार डालूंगा, मैं तुमको खत्म करूंगा। याद करना, एलिया का समान अगर हम प्रार्थना करने वाला हो, हमारे बच्चों का, हमारा परिवार का प्राण परमेश्वर का हाथ में सुरक्षित है। बोलिए, मेरा प्राण परमेश्वर का हाथ में सुरक्षित है। इसलिए अंधकार का शक्ति के साथ हम डरने का कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर हमको मालूम है, एलिया बाल का सभी नबियों को मार डाला। ये बात आहाब राजा आकर अपना वाइफ इजबेल को बताया। 19:2।
तब इसाबेल ने दूध को भेजकर बताया, एक बंदा को भेजकर बताया, यदि मैं कल इसी समय तक तेरे प्राण को उड़ा देंगे, कल इसी समय तक, वो ये आज का मेरा वर्ड, दुष्ट कहता है कल मैं तुमको उड़ा दूंगा, कल, दुष्ट कहता है कल मैंने आपको खत्म करूंगा, कल इसी समय तक तेरा प्राण को मैं उठा दूंगा। प्रेज़ गॉड। तीसरी आयत में एलिया डर गया, एलिया डर गया, प्रार्थना कम हो गया। जब हम डर जाते हैं, हम परमेश्वर का सामर्थ्य के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, हम डर जाते हैं, फिर हमारा आत्मिक जीवन ठंडापन हो जाता है, प्रार्थना कम हो जाता है। हम भी ऐसे होते हैं, कभी कभी अलग अलग वजह से, समस्या का कारण हमारा प्रार्थना भी स्लो हो जाते हैं। प्रार्थना करते हैं लेकिन पगले जैसे नहीं। यहाँ पर हमारा प्रार्थना गलत हो जाता है। यहाँ पर परमेश्वर का मर्जी के बिना हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, जैसे एलिया ने किया है। एलिया नबी ने वेदी के ऊपर प्रार्थना करके आग उतारा। वो एलिया नबी जो अभिषिक्त है, बाल का 450 नबियों को मार डाला। ये बात इसाबेल को पता नहीं था। जब पता चल गया इसाबेल को, ओहो मेरा नबियों को सब ये बंदा ने खत्म कर दिया, बोल रहे कल, यदि मैं कल इसी समय में, अंडरलाइन करना, मैं एक बात बताऊं, शैतान हमेशा, हमारे विरोधी हमेशा, दुष्ट हमेशा बोलते कल, कल, कल मैं ये करूंगा, कल मैं तुमको करूंगा, कल करूंगा, हाँ, लेकिन हमारा परमेश्वर बोलता है आज मैं आपके लिए काम करूंगा। आज हमारा परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। फर्क समझिए ना, दुष्ट आपके लिए कल योजना बनाया है, लेकिन हमारा परमेश्वर ने आज आपके लिए काम करने वाला परमेश्वर है। ओ यस, आपको चैलेंज करने वाला, आपको चुनौती देने वाला अंधकार का शक्ति, दुष्ट शक्ति, विरोधी शक्ति कल आपको खत्म करने के लिए आपका सामने चैलेंज करते हैं। किसी इंसान के थ्रू होगा, कभी किसी जादूगर के थ्रू होगा, कभी किसी पड़ोसी के थ्रू होगा, कभी किसी आपके साथ काम करने वाला दौर होगा। कल आपके लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए योजना बनाते हैं, लेकिन आज का संदेश है परमेश्वर कल नहीं, आज आपके लिए छुटकारा का इंतजाम करने जा रहा है। आज आपके लिए इंतजाम करने जा रहा है। मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। आपको मालूम है, इस्राएल लोग मिस्र से सफर करके लाल समुद्र के पास आ गए, तो शत्रु ने क्या बोला है, मैं उसका पीछे जाऊंगा। फरौन और सेना ने बोला मैं उनके पीछे जाऊंगा, मैं उसको पकड़ूंगा। लेकिन परमेश्वर ने बोला, यहोवा आज तुम्हारे लिए जो काम करने जा रहा है वो उधार आप देखें। फरौन ने बोला कल मैं उसको फॉलो करूंगा, मैं फॉलो करूंगा, कल उसको पकड़ूंगा। लेकिन परमेश्वर ने बोला आज मैं आपके लिए जो काम करने जा रहा है आप देखोगे। शिमशोन, कुछ लोगों ने शिमशोन को पकड़ा, बांधा, कल उसको मार डालने के लिए प्लान बनाते हैं कल। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, आज रात परमेश्वर ने अपना बंदा को भेजकर उसको उठाया, जगाया, शहर के बाहर ले जाकर, आमीन, शहर का दरवाजा को तोड़कर बाहर ले जाकर हेब्रोन तक शिमशोन को लेके गया। नया नियम में पत्रोस जेल में था। कल पत्रोस को लोगों के सामने खड़ा करने के लिए दो संगली से पत्रोस को बांध कर जेल में डाला हुआ है। वचन में लिखा है उस दिन का पहले रात,
उस दिन का पहले रात जब पत्रोस बंदी बनाकर जेल में था, हो क्या हुआ है? पत्रोस का मालूम है, कल ये यहूदी लोगों ने मुझे मार डालेंगे, मुझे खत्म करेंगे, लेकिन आज परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को पत्रोस के लिए जेल के अंदर भेजा और पत्रोस को छुड़ाया और बचाया। परमेश्वर कल नहीं, दुष्ट आपके लिए कल का योजना बनाते हैं। आपका फ्यूचर को कल आपको खत्म करने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन परमेश्वर उसका सामने आज आपके लिए काम करेगा। उसका वजह पता है क्यों? प्रार्थना। पत्रोस जो जेल में था, कलीसिया एक मन होकर पत्रोस के लिए प्रार्थना करते थे। आपका प्रार्थना का ताकत बहुत जबरदस्त है। इस साल ईयर ऑफ प्रेयर हम बना रहा है। प्रार्थना में हमने आगे बढ़ना है, पहले से बढ़कर, पिछले सालों से बढ़कर हमने प्रार्थना में करना है। ये परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, एलिया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, सिमसोन का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, इस्राएल लोगों का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, पत्रोस का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। एलिया ने ये बात सुनकर डर गया। वचन में कहते हैं, आपका शरीर को हानि पहुंचाने वालों से नहीं डरना। अगर आप प्रार्थना करने वाला है, आपका शत्रु, आपका दुश्मन आपके खिलाफ जो प्लान बनाएगा वो नहीं होने देंगे। आपका परमेश्वर वो नहीं होने देंगे। उससे पहले परमेश्वर आपका परिवार में, आपका जीवन में एक अद्भुत काम करेगा, आपको मदद करेगा, आपको छुड़ाएगा, आपको मदद करने जा रहा है। स्वर्गदूत आपका घर में आ रहा है। स्वर्गदूत आपको छुड़ाने के लिए, आपको मदद करने के लिए परमेश्वर ने ऑर्डर दिया है। स्वर्गदूत आपके पास आ रहा है। विश्वास करके, ये वचन को स्वीकार करके, कबूल करके परमेश्वर को धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका पवित्र वचन के लिए, जो आज सुबह हमको हौसला दिया है, हमको शक्ति दिया है। शत्रु कल 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 हमारे लिए कुछ प्लान बना रहा है, लेकिन उससे पहले प्रभु आप हमारे लिए छुटकारा का, चंगाई का, आशीष का, बचाव का इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। होने दे ये वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण बने। प्रार्थना सुन लेते, धन्यवाद हो यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। डेली ब्रेड नाम ये परमेश्वर का सेवक है, आपके आशीष का कारण बने। नीचे जो नंबर लिखा है फॉलो कर सकता है, प्रार्थना करा सकता है। यस, आज आपके लिए परमेश्वर काम करने जा रहा है। गॉड ब्लेस यू। गॉड विद यू। thank you